अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं। तो डेटा टाइप्स को स्टार्ट करने से पहले हम प्रोजेक्ट बनाना सीखते हैं कि प्रोजेक्ट हम बनाते किस तरह हैं। एक एम्प्टी प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम अपना कोडिंग करेंगे। इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो 2019 जो कि लेटेस्ट तो नहीं है लेकिन बहुत से वर्ज़न से अच्छा है इस वक़्त। अच्छा, सबसे पहले हम आएँगे इधर क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का डिस्प्ले आएगा, जिसके अंदर हम एम्प्टी प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे, जिसके ऊपर सी प्लस प्लस वगैरह है। इधर हम प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे, हम लिख देंगे टी यू उम, हम लिख देंगे डेटा टाइप्स, ठीक हो गया? ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम दे दिया क्योंकि हम वेरिएबल टाइप डेटा टाइप पढ़ रहे हैं तो मैंने इसका यही नाम दे दिया और इसको जिस जगह पे सेव करना है वहाँ का लोकेशन दे देना है। फिर आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करके हमारा ये प्रोजेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब हमारे पास प्रोजेक्ट बन जाता है तो उसके लिए हम आते हैं फिर इधर प्रोजेक्ट के ऊपर जो है और हम करेंगे ऐड न्यू आइटम्स। ऐड न्यू आइटम्स करने के बाद हमारे पास ये लोडिंग टेम्पलेट्स के बाद आएगा सी प्लस प्लस फाइल डॉट सीपीपी, इसको करके ऐड कर देना है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये जो सी प्लस प्लस वाला वर्ज़न होगा वो सामने खुल जाएगा। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं हम हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है? ये हमारे पास हेडर फ़ाइल होता है जिसके अंदर आईओस्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, स्ट्रीम स्ट्रीम मतलब समंदर, ठीक है? ये एक पूरा समंदर होता है इनपुट आउटपुट का, सारा काम इसी की तरफ से होता है। यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, ठीक है? एसटीडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड। ये हमारे पास सी इन, सी आउट और इस तरह और भी बड़ी चीज़ें होती हैं, आगे साथ-साथ में बताते जाऊँगा। ये हम शुरू में उसको नेमस्पेस स्टैंडर्ड डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, हमारे पास आता है मेन फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप हमने डाल दिया इंट, हम वॉइड भी डाल सकते हैं, वॉइड का रिटर्न टाइप नहीं होता। तो इंट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वॉइड करो या इंट करो। और एंड पे हम डाल देते हैं सिस्टम, ठीक है? सिस्टम पॉज़ PAUSE, सॉरी, सिंगल इन्वर्टेड नहीं आएँगे, डबल, ठीक है? सिस्टम पॉज़ ग्रेटर दैन 0। ये हमारे पास जितनी भी गार्बेज वैल्यू आती है ना एंड के में जो कि बता रही होती है कि कोड का क्या है वगैरह, वो सारी चीज़ें ये ख़त्म कर देती हैं। सिस्टम में एस रह गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारे डेटा टाइप्स के ऊपर कि हमारा डेटा टाइप्स होता क्या है। जिस तरह मेरे पास ग्लास है ना, ग्लास के अंदर हम पानी डालते हैं, लिक्विड चीज़ें कुछ भी हो जाती हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गया, जूस हो गया तो और एक ग्लास होता है उसकी एक सर्टेन लिमिट होती है। अगर हम बोतल्स ले लें तो 1 लीटर की बोतल होते हैं, 2 लीटर के भी होते हैं। अगर 2 लीटर से ज़्यादा पानी उसके अंदर डाला जाए या कोल्ड ड्रिंक या जूस तो वो पानी ओवरफ्लो होता है। तो ये हमारे पास होता है डेटा टाइप्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक डेटा टाइप ले लेते हैं इंट जो कि हमारे पास इंटीजर टाइप होता है। हम इसका वेरिएबल देते हैं नम, ठीक है? इंट नम इज़ इक्वल टू 3 मैंने दे दिया, ठीक है? इस तरह हमने इंटीजर टाइप के अंदर कोई नम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका डेटा टाइप इंटीजर है और उस नम की वैल्यू क्या है 3 है। इस तरह हम फ्लोट ले सकते हैं। फ्लोट हमारे पास डेसिमल नंबर्स के लिए पॉइंट्स के अंदर यूज़ होते हैं। तो इधर हम अ, नम इन पी पॉइंट्स, ठीक है? नम इन पॉइंट्स डाल देते हैं तो इसके अंदर हम वो डाल सकते हैं 3.14, ठीक है? अब जितने भी पॉइंट्स वाले वैल्यूज़ होंगे वो हम फ्लोट के अंदर डाल सकते हैं और इसी तरह का हमारे पास अगर 4 आ जाता है तो 4 हमारे पास एक सिंगल कैरेक्टर का होता है जिस तरह क्या हम वो लिख लेते हैं ए, ठीक हो गया? एक सिंगल कैरेक्टर जब भी होगा उसके लिए हम 4 यूज़ करेंगे। 4 का मतलब होता है कैरेक्टर। अच्छा, हम यहाँ पर एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने 4 का एक नेम वेरिएबल नेम नहीं दिया, हम इधर लिख लेते हैं नेम, ठीक है? तो 4 हमारे पास नेम एक वेरिएबल हो गया और ये 4 उसका वेरिएबल टाइप हो गया और उस नेम के अंदर ए स्टोर, ठीक है? इस तरह हम और भी बड़े इस तरह की चीज़ें अगर हमने इंट, ठीक है? इंट बैलेंस कर दिया। इंट बैलेंस हमारे पास एक इंटीजर टाइप है बैलेंस का और उसके अंदर हमने डाल दिए हैं 10,000, ठीक है? अगर हमारे पास अमाउंट बड़ी हो जाए क्योंकि इंटीजर मैंने पहले बताया था कि एक सर्टेन हर डेटा टाइप की एक सर्टेन
कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इंटीजर की जो होती है वो 4 बाइट्स होती है। 4 बाइट्स हमारे पास 32 बिट्स होती है और 32 बिट्स का रेंज जो होता है वो 2 की पावर 32, तो कैलकुलेटर से निकाल लेना तो हम इंटीजर के अंदर इतनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर हमारे उससे एक्सीड होते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, डीओयू बीएलई। डबल होते हैं इंटीजर का 2 गुना ज़्यादा, मतलब 2 गुना ज़्यादा। यूँ समझ लें कि अगर इंटीजर हमारे पास 4 बाइट्स का होता है तो डबल हमारे पास होता है 8 बाइट्स का। तो डबल बैलेंस मैं कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैं बहुत सी वैल्यू लिख सकता हूँ, मुझे इसको गिनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये 8 बाइट्स की होती है, तो 8 बाइट्स को बिट्स में कन्वर्ट कर लो 2 की पावर बिट्स करके, जितनी भी हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है, ठीक हो गया। ये हमारे पास कुछ चीज़ें हो जाती हैं। अगर हम इसके कुछ कैलकुलेशंस की बात करें तो मैं एक वैल्यू बनाता हूँ इंट num1, ठीक है। इंट num1 के अंदर मैंने स्टोर करा दिया 1, फिर इंट num2 के अंदर मैंने स्टोर करा दिया 5 और इसको मैं ऐड कर देता हूँ एक अलग वेरिएबल में, जिसके मैं इंट ऐड को डिक्लेयर कर देता हूँ और ऐड इक्वल टू num1, ठीक है, प्लस num2। अब जो हमारे पास ऐड हो गया, ऐड के अंदर कौन सा चीज़ स्टोर हो गया इस वक्त, 1 प्लस 5, तो क्या बन जाएगी इज इक्वल टू 6। हमारे पास आउटपुट पे ये आना चाहिए। तो आउटपुट के लिए मैंने इससे पीछे एक और वीडियो अपलोड की थी, अगर किसी ने वो नहीं देखी तो आउटपुट हम किस तरह लेते हैं वहाँ से पता चल जाता है। वो हमारे पास होता है सी आउट, ठीक है, एडिशन इज, ठीक है। जो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं वो हमारे पास एज इट इज डिस्प्ले होते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होते हैं वो हमारे पास उसकी वैल्यू आती है। अब जिस तरह हमने ऐड के अंदर स्टोर कराया था तो मैंने इधर ऐड लिख दिया, और एंडल एंडल हमारे पास यूज होता है एंड लाइन के लिए, मतलब एक लाइन के स्पेस के लिए। तो उसका अगर हम रन करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, 6। एडिशन इज 6 आना चाहिए। तो इसको हम रन करते हैं, देखते हैं क्या ये हमारा ठीक है कि गलत है। पहले हमारे पास बोल्ट स्टार्टेड हो गया, फिर उन्हें कुछ चीज़ें वगैरह चेक की हैं, एरर वगैरह चेक की हैं, और हमारे पास अब कोड रन को होके आ गया कि एडिशन इज़ 6। ये हमारे पास मतलब कोड ठीक चल रहा है। अच्छा, इसके अंदर ना नेमिंग की कुछ चीज़ें ख्याल रखनी पड़ती है। हमने बहुत मीनिंगफुल नेमिंग करनी होती है। जिस तरह अब इंट num1 हो गया, num1 की जगह मैं क्यूवर्ट भी लिख दूँ, ठीक है? तो होगा क्या कि वहाँ पर तो ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया। वो एरर इसलिए आया कि वो लोग कह रहे हैं कि इस जगह पे तुमने num1 को डिक्लेयर ही नहीं किया। ठीक, आइडेंटिफायर num1 इज़ अनडिफाइंड। तो अगर मैं इस num1 को भी चेंज कर दूँ, मैं क्यूवर्टी दे देता हूँ, तो इसको अगर मैं क्यूवर्टी के अंदर चेंज कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। अब हमने इसको क्यूवर्टी में चेंज किया, तो अब कंप्यूटर को नहीं पता कि क्यूवर्टी क्या है, num1 क्या है, num2 क्या है। यह मीनिंगफुल नेमिंग होती है जो हमने अपने लिए करने होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कोड में हो क्या रहा है। एक जो गुड प्रोग्रामर होता है, जो डेवलपर होता है, वो यही करता है कि उनकी जो नेमिंग होती है वो बड़ी अच्छी तरीके से होती है। अब हमारे पास आउटपुट आ गया सिंपली, और कुछ नहीं आया। कंप्यूटर को अंदर जो होती है कोडिंग होती है वो सारी 1-0 के फॉर्म में होती है। कंप्यूटर ये नहीं देखता, और सी जो होता है ना वो यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज होती है। अच्छा, अब इसमें एक और काम करते हैं, अब हमने जिस तरह ये किया था इंट में, तो मैं अगर इसमें फ्लोट का एक यूज़ कर दूँ, FLOAT, फ्लोट। अब फ्लोट में मैंने कहा था पॉइंट्स हो जाते हैं, तो 5.10। अब मैं इसको अगर ऐड करूँगा ना, तो ऐड करने के बाद आंसर मेरे पास 6 ही आएगा। वो 6 इसलिए आएगा क्योंकि हमारे पास जो ऐड है उसके पीछे इंट लगा हुआ है, और जो हमारे रिज़ल्ट स्टोर हो रहा है वो ऐड के अंदर स्टोर है। देखो हमारे पास एडिशन 6 ही है। बट अगर हम ये इंट जो है ये भी मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर दूं, जब हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, FLOAT, सॉरी, फ्लोट में इसको मैं कन्वर्ट कर दूं, तो अब हमारे पास रिजल्ट किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। फ्लोट हमारे पास इस वक्त है 6.10 होना चाहिए, ठीक हो गया। अगर मैं 5.10 ऐड करता हूँ तो इसको रन करने के बाद 6.1, अच्छा 1 आया, 0 की वैल्यू कोई फ़ायदा नहीं है, वो जितनी पीछे होती हैं उतनी आती है, ठीक है। अगर इसको मैं कर देता हूँ 1, तो अब मेरे पास आएगा 6.11। फ्लोट भी हमारे पास 4 बाइट्स की होती है, तो इस तरह एडिशन इज़ 6.11। अच्छा, ये हमारे पास कुछ मीनिंगफुल नेमिंग हो गई, कुछ
अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है कि जब हम एक बार कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर कर दें, जिस तरह इंट हो गया क्यूबॉटी के अंदर, फ्लोट हो गया, तो वो पूरे कोड में फिर वही चलेगा, वो बीच में चेंज नहीं हो सकता फिलहाल के लिए, ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ नेमिंग स्कीम हो गया। हम इसकी बात करते हैं कि हमारे पास इसकी लिमिट्स कितनी होती है। तो अगर हम लिमिट्स की बात करते हैं, तो हम कर देते हैं सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास इंटीजर की क्या साइज़ है, ठीक है? तो साइज़ ऑफ इंटीजर इज़, फिर हमने ये डाल दिया और अब ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बुल्ट इन होते हैं कि हम साइज़ किस तरह चेक करते हैं। तो साइज़ ऑफ, ठीक है? हम फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इंट और इंट कर दिया, साइज़ ऑफ इंट कर दिया हमने और चूँकि हमारे पास ये बाइट्स में आएगा तो हमने डिस्प्ले में बाइट्स भी दे दिया कि ये कितने बाइट्स का होगा और साथ में हमने हैंडल भी यूज़ कर दी। तो जब हम साइज़ ऑफ इंटीजर देखेंगे तो वो हमारे पास 4 देगा। 4 मतलब उसकी जो साइज़ हो गया और बाइट्स हमारे पास जो हमने चीज़ें, ये हमने लिखा हुआ था और ये चीज़ हमने लिखा हुआ था, बीच में 4 एज़ इट इज़ आ गया, ठीक है? तो ये हमारे पास इस तरह करके हमारे पास इंट का साइज़ आ गया। सेम यही चीज़ हम और भी कर सकते हैं कि अगर हम करते हैं कि स इंट की अगर हम मिनिमम वैल्यू देखते हैं तो मिनिमम वैल्यू कितनी है कि इंट मेन वैल्यू इज़, सेम वही चीज़ हम करेंगे। फिर हम करेंगे इंट अंडरस्कोर, ठीक है? मेन और इसके बाद हैंडल, ठीक है? तो ये हमारे पास इंटीजर का मिनिमम नंबर दे देगा। अब ये होता है पॉज़िटिव से लेके नेगेटिव, मतलब नेगेटिव से लेके पॉज़िटिव सारा होता है। तो हमारे पास मिनिमम नंबर देखो -2 और समथिंग व्हाटएवर जो भी लिखा हो, इसको हम कॉपी करके इधर कमेंट में डाल देते हैं। ये हमारे पास इसका आया था और जो इसका आया था वो था 4, ठीक है? अब हम अगर इसका मैक्सिमम नंबर देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर कितना है इंटीजर का, तो इंट ये हो जाएगा मैक्स, ताकि हमारे पास डिस्प्ले में सही शो हो जाए, ठीक है? और ये मिन की जगह हम कर देंगे मैक्स। तो अब ना मैक्स में क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास यही सेम होगा, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ कि 4 नंबर है तो लाज़िमी बात है कि आधा उसका नेगेटिव में होगा, आधा पॉज़िटिव में होगा। अच्छा, एरर दे रहा है सिस्टम फोर्स, हमने एंड पे ना वो नहीं डाला हुआ सेमीकोलन, जिसकी वजह से स्टेटमेंट एंड नहीं हो रहा था। तो अब इन्होंने देखो हमारे पास पॉजिटिव और इतना नंबर दे दिया। अब वो इतना नंबर क्यों है, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। ये हमारे पास था क्योंकि जो ये था हमारे पास -1, ठीक है? -2, -3 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक ये माइनस समथिंग लिखा होगा, ठीक है? और अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? ये 0 से स्टार्ट होगा। 0, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ठीक है? इस तरह करके 3 हो जाएगा और ये हमारे पास चलता रहेगा, सॉरी, हमारे पास चलता रहेगा कहाँ तक? जहाँ तक ये हमारे पास 2, 1 जो भी लिखा होगा, ठीक है? अच्छा, ये हमारे पास हो गया इंटीजर का साइंड नंबर। अब अगर हम इंटीजर का अनसाइंड नंबर का हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं कि हम हमारे पास इंटीजर का अनसाइंड में कितना होता है, साइंड में कितना होता है, ये सारी चीज़ें हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ सी आउट, ठीक है? साइज़ ऑफ अनसाइंड इंट इज़ टी। सेम वही तरीके बिल्कुल, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं होती। मैं लिखूँगा साइज़ ऑफ, पहले हमने इंट लिखा हुआ था, अब इंट के साथ मैंने सिर्फ़ क्या कर देना है, SIGNED साइंड इंट डाल दिया, मतलब अनसाइंड कर दिया। SIGNED, सॉरी, अनसाइंड, ठीक है? अनसाइंड कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। और सेम वही तरीका BYTS बाइट्स और आखिर में हैंडल। तो अब ना जो ये वाला चीज़ है ना 4, सेम यही चीज़ हमारे पास इसमें भी आएगी। अच्छा, सी लैंग्वेज का ये चीज़ याद रखना कि जो हमारे पास जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना इंट, तो वो ऑटोमेटिकली अनसाइंड होता है। अनसाइंड का मतलब ये होता है कि वो 0 से ऑनवर्ड जाता है। तो 0 से ऑनवर्ड के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आते। तो ये देखो इन्होंने भी यहाँ पर 4 बाइट्स दिया। तो अगर हम अनसाइंड की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है? अनसाइंड की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं कि मैक्स साइज़ ऑफ अनसाइंड इंटीजर इज़,
अच्छा सॉरी, इधर भी स्पेलिंग मैंने गलत डाली। तो उसके लिए सिंपल हम लिखेंगे UINT, ठीक है, अंडरस्कोर मैक्स, और वही हम कर देंगे हैंडल, हैंडल स्मॉल में आएगा। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास अब अनसाइंड की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी हमारे पास 0 से ऑनवर्ड, और 0 से ऑनवर्ड कितनी होगी हमारे पास, अब ये हो गई जो भी 4 बाइट्स होती है, और मतलब 32 बिट्स, और 32 बिट्स मतलब 2 की पावर 32, वो हमारे पास जो भी बन जाता है, ये हमारे पास अनसाइंड की आ गई। इस तरह हम फ्लोट का भी चेक करेंगे तो फ्लोट का भी सेम यही तरीका है, वो भी इंट में आ जाता है। मतलब इंट के जो सेम होते हैं। अगर हम बूल का चेक करते हैं तो साइज ऑफ बूल, बूल एक सिंपल एक वर्ड होता है जो कि या ट्रू होगा या फॉल होगा। तो अगर हम इसका चेक करते हैं, वो हमारे पास लिखेंगे साइज ऑफ बूल, और इधर डाल देंगे बिट्स में आएगा, बुल्स क्योंकि 1 होता है ना, तो इधर हम लिख देंगे बिट हैंडल, तो अभी हमारे पास आएगा बूल का 1 ही आएगा, ठीक है, 1 बिट आ गया हमारे पास बूल का। अब ना अब हम इसका आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं कि अब हमारे पास डेटा टाइप ओवरफ्लो क्या होता है। डेटा टाइप ओवरफ्लो, जिस तरह हमारे पास एक गिलास है, गिलास के अंदर हमने पानी भर दिया, ठीक है, वो मैक्सिमम रीच हो गया, मैक्सिमम जगह तक पहुंच गया, और उसके बाद हम थोड़ा सा भी पानी डालेंगे तो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। सेम यही हिसाब होता है हमारे पास डेटा टाइप्स की भी। अगर हम लिख लेते हैं इंट, और इंट का हम एक मतलब ये एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करें, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, कि इंट मैक्स हमारे पास क्या हो सकता है, और मैंने डाल दिया कि इंट मैक्स को अंडरस्कोर आएगा इंट मैक्स, ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैंने कर दिया कि स्मॉल सी आउट इंट मैक्स, ठीक है, जो हमने वेरिएबल इधर ये डिक्लेयर किया है एम एक्स, अब कैपिटल है तो हम भी कैपिटल डालेंगे जो हमने वहाँ लिखा होगा, ठीक है। अब हैंडल, तो हमारे पास ना इंटीजर का मैक्सिमम नंबर ये लोग शो करा देंगे कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते हैं, जो भी हमने ऊपर दिए होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इंट का मैक्सिमम नंबर आ जाएगा, इसको मैक्सिमम नंबर इंट का हमारे पास क्या था, 2147483647, ठीक है, ये हमारे पास इसका मैक्सिमम नंबर आ जाएगा, ठीक है, अनसाइंड के अंदर नहीं, साइंड के अंदर सॉरी। तो ये हमारे पास इसका मैक्सिमम आ गया। अब हम अगर इसके अंदर कोई भी एक वैल्यू ऐड कर देते हैं, मैं फर्ज करो इसमें कर देता हूँ इंट, ठीक है, मैक्स +1, अब वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच गया था, उसके बाद भी मैंने इसको +1 किया, तो वो ओवरफ्लो के क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, मतलब जो उसका पिछला जो चीज़ होता है ना, उसके मैक्सिमम से पीछे चला जाएगा। यहाँ तक जब पहुँचा तो उसके बाद 4 ऐड हो नहीं सकता, हमने ऊपर पढ़ा ना कि ये 47 इसका मैक्सिमम है, 47 हुआ, जैसे हमने एक और ऐड किया तो वो अपने मिनिमम नंबर पे ओवरफ्लो हो गया, इस वाले नंबर पे आ गया। तो ये हमारे पास डेटा टाइप ओवरफ्लो का सारा रिव्यू आता है। तो इस तरह कोई भी हमारे पास वेरिएबल होगा, हम जब भी उसके अंदर आप उसकी लिमिट से ज़्यादा एक्सीड करेंगे, वो ओवरफ्लो होके हमारे पास उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी उसके अंदर चली जाएगी। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए इतने, जिसमें हमने पढ़ा कि डेटा टाइप्स क्या होता है, उसके मीनिंगफुल तरीके किस तरह हो सकते हैं, उसमें एरर्स किस तरह आ सकते हैं, उसके अंदर हमारा ओवरफ्लो वाला सीन क्या होता है, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है।